तो कहिए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? थैंक्स, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों में ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगा आपने मुझे दोस्त कहा। थैंक्स। थैंक्स? ओह सॉरी, मैं फिर से फॉर्मल हो गई। सॉरी से याद आया कि कल आप रणदीप को सॉरी कहने के लिए आई थी ना? सब कुछ ठीक है ना? कल आप बहुत परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं। अगर आप बताना नहीं चाहती हैं तो इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। मेरे लिए तो आप मेरी दोस्त से बढ़कर हैं। एक्चुअली उस बात को लेकर मैं अब भी परेशान हूँ। मेरी रितिका दीदी लंदन से मुंबई आई थी शांतनु जीजू के साथ, लेकिन वो हमसे नहीं मिले। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिले, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने जीजू को ढूंढने की कोशिश की। एक बार वो दिखे भी, जीजू, पर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने रणदीप जी से बात की कि मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करे। उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर दीदी और जीजू के बारे में कुछ भी पता चले तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा रणदीप जी को दीदी और जीजू के बारे में पता है, पर वो मुझे फिर भी नहीं बता रहे। तो गुस्से में आके मैंने उनको कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया। फिर एहसास हुआ कि गलती एक्चुअली मेरी थी। तो मैं सॉरी बोलने गई थी, पर फिर क्या हुआ? मैंने उन्हें सॉरी कहा। उन्होंने मुझे ठीक है भी कहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने मुझे माफ़ किया है। मुझे लगता है वो आज भी मुझसे नाराज़ है। लीजिए मैडम, कॉफी। तुमने अपनी दीदी का नाम रितिका बताया और जीजू का? शांतनु सरदेसाई। और तुम अपनी दीदी और जीजू को आखिरी बार मुंबई में कब मिली थी? 26 दिसंबर, 26/12 के दोपहर को। ओह, 26 दिसंबर। बहुत ही बुरा दिन था वो तो। उसी दिन लोखंडवाला में वो ब्लास्ट हुआ था ना, और वो एटॉमिक ब्लास्ट भी। और वो लोखंडवाला के ब्लास्ट में तो 5 लोग मारे भी गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि उस फ्लैट में गैस सिलेंडर फटने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और उसमें कोई नहीं मारा गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दीदी और जीजू का इस ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है, बट जस्ट दैट कि वो दिन ही बहुत बुरा था। नहीं, लेकिन मुझे रणदीप जी ने झूठ क्यों बोला कि वो ब्लास्ट सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, और ये कि उस ब्लास्ट में कोई नहीं मरा था। अरे रश्मि, तुम ठीक हो ना? संदीप, आनंद स्वामी को तुम्हारे बारे में कोई जरूरी बात करनी है। सर, इससे पहले ये कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे देश की एक प्रॉब्लम है। यहाँ एक राज्य दूसरे राज्य से कंपटीशन करता है, एक शहर दूसरे शहर से झगड़ा करता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से तू मैं करते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाता है। लेकिन एक साथ सब लोग मिलकर कुछ नहीं करते। सर, मैं यहाँ कोई चैंपियनशिप जीतने नहीं आया। मेरे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि ये केस सॉल्व हो जाए, फिर चाहे उसे एसटीएफ सॉल्व करे या रॉ।
क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट देश की जनता की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। सर, मैंने इस केस में बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, इसलिए अगर कोई मुझ पर सवाल उठाएगा तो मैं जवाब दूंगा। रितिका कोमा में है। डॉक्टर के हिसाब से उसे हार्ट अटैक हुआ है और उनका यह भी मानना है कि रितिका पर पुलिस टॉर्चर की वजह से जो दबाव था ये उसी का नतीजा है। ये वही नीडल है जो रितिका के बेड के पास मिला था जब उसे हार्ट अटैक हुआ। गौर से देखिए इसे, ये नीडल टेढ़ी हो चुकी है और इस पर खून भी लगा है, जैसे किसी ने जबरदस्ती इंजेक्शन देने की कोशिश की हो और रितिका ने रेजिस्ट किया होगा। डॉक्टर्स इतनी बुरी तरह से इंजेक्शन नहीं देते। दैट इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये सिरिंज। हमारे लैब रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सिरिंज में कोई भी दवाई का ट्रेस है ही नहीं। इसका मतलब है कि एयर बबल। यस, एयर बबल। संदीप, तुमने सही पहचान। मैं अब भी नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी? इस सिरिंज में कभी कोई दवाई थी ही नहीं। खाली सिरिंज से जबरदस्ती रितिका के बॉडी में एक हवा का बुलबुला छोड़ा गया और धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंचा और उसे दिल का दौरा हुआ। और इत्तेफाक से उसी वक्त रणदीप रितिका का इंटेरोगेशन कर रहा था, इसलिए सबको लगा कि रणदीप के टॉर्चर की वजह से रितिका को हार्ट अटैक हुआ, जो कि सच नहीं है। रणदीप इज नॉट गिल्टी। ओह माय गॉड, वी आर सॉरी रणदीप। लेकिन गलती तो फिर भी हुई है सर, क्योंकि कोई एसटीएफ में आकर हमारे पीठ पीछे रितिका को ये कर गया और हम उसे पकड़ नहीं पाए। हमें तुम्हारा वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। क्या कहा था तुमने? एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ता है, एक इंसान दूसरे को नीचा दिखाता है। तुम्हारी बात में दम है। हिंदुस्तान में रहते इतने तरह के लोग हैं, लेकिन मिलके कोई कुछ नहीं करता। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस के लिए रणदीप को अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। इस केस में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बड़े अटपटे से हैं। उम्मीद है साथ मिलके कुछ करेंगे। वेलकम अबोर्ड। आइए। करुणा जी, ये जगह छोटी जरूर है, लेकिन यहाँ से आपको आने जाने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। बहुत मौके की जगह है ये। अरे नहीं नहीं, आपने इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए। इसमें बड़ी बात क्या है? आपने जो कुछ भी किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप सीएम साहब के खास लोगों में से एक है। आप लोगों ने जो भी किया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। करुणा जी, शुक्रगुजार तो वो है आपके। आपने उनकी जान बचाई है और इसी वजह से वो सेंटर के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले पा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए। वैसे सीएम साहब की एक मीटिंग है, इसीलिए मुझे जाना होगा। अरे महेश जी, जी? एक्चुअली आपसे एक और बात पूछनी थी। शिक्षा अभियान का फंक्शन फिर से कब हो रहा है? वो क्या है करुणा जी, फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उसका प्रभाव सेंटर में अच्छा नहीं रहा। काफ़ी सारे सवाल भी उठे और इसी वजह से सीएम साहब हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए यह अभियान होल्ड पर रख दे। क्यों? आई मीन चीफ मिनिस्टर जी ने कहा था कि वो
ये टैबलेट्स सब बच्चों में जरूर बंटवाएंगे। देखिए करुणा जी, ये सरकारी काम है। यहाँ पर अभियान की घोषणा जोरों शोरों से होती है, लेकिन शुरू होने में सालों लग जाते। अब सीएम साहब के कई ऐसे अभियान हैं जो पिछले 4 साल से सरकारी फाइलों में धूल मिट्टी खा रहे हैं। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि जो टैबलेट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास होने चाहिए थे, वो आज सरकारी ऑफिसों में धूल चाट रहे हैं। दुख की बात यही है करुणा जी, हिंदुस्तान में दुख इतना ज़्यादा है और अकेले सीएम साहब कहाँ कहाँ पर भागेंगे। महेश जी, आप सीएम साहब से बात कीजिए ना कि अगर वो टैबलेट्स मैं खुद बच्चों तक पहुंचाना चाहूँ तो क्या वो टैबलेट्स मुझे मिल जाएंगे? करुणा जी, मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन टैबलेट फ़िलहाल पुलिस कस्टडी में है और जब तक सीएम साहब पर हुए हमले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, तब तक उन टैबलेट्स को बाहर निकालना मुश्किल है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है स्वामी। लेकिन इस डिसीजन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सो रॉ ऑफिसर आनंद स्वामी की पहचान सिर्फ 3 लोगों को पता है। एक आप, दूसरा रणदीप और तीसरा खुद आनंद स्वामी। ये इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए कि हाँ, एसटीएफ के स्टाफ को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इनफैक्ट एसटीएफ में ये अनाउंस करवा दीजिए कि रणदीप को वापस इस केस का इंचार्ज बना दिया गया है। आगे से सारे ऑर्डर्स वही देगा। फिर आप? आज से मैं आनंद स्वामी, रणदीप के हाथ के नीचे काम करने वाला सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर हूँ। वो जहां जहां चलेंगे मैं उनके पीछे चलता रहूंगा। लोगों की नजर में मैं सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर बनकर रहूंगा और बाकी सब कुछ हम मिलकर करेंगे। क्यों रणदीप, रेडी है ना? कितना वक्त लगेगा? पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ना कोई इम्प्रूवमेंट है और ना ही कोई फ्लक्चुएशन। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है? आई मीन कोई सर्जरी वगैरह? नहीं ऑफिसर, अब ये केवल एक हार्ट डिजीज नहीं रहा, इनका तो ब्रेन भी नहीं काम कर रहा है और ऐसे केसेस में कुछ कह नहीं सकते और कई बार सालों तक पेशेंट कोमा में ही रहता है। बाबूजी कह रहे थे कि तू आजकल कॉलेज से बहुत लेट आती है। हाँ, वो मैं अपनी फ्रेंड के पास नोट्स कंप्लीट करने जाती हूँ ना, और बाद में वो प्रोजेक्ट का रिसर्च। वैसे अब कौन सा प्रोजेक्ट है ये? वही सोशल प्रॉब्लम्स। कोई नाम तो होगा तेरे प्रोजेक्ट का। इतने सारे तो सोशल प्रॉब्लम्स है, कोई भी चुनना है। वैसे तेरे दोस्त का नाम तय हुआ है या वो भी चुनना है? हाँ, फ्रेंड का नाम तो निशी दीदी। लगता है निशांत ने अपना नाम बदल कर निशी रख लिया है। अच्छा लल्लू, देख, मैं ये नहीं कह रही कि निशांत बुरा लड़का है, मगर ना जब रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगे ना तो एक ही कदम बहुत। दीदी, आप तो निशांत से मिली है ना, और अगर आपको फिर भी लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं उसे मिलना छोड़ दूंगी। अरे नहीं, मुझे तेरी समझदारी पे शक नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि रिश्ता ऐसे होना दोस्ती और प्यार के बीच में तो बहुत नाजुक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं और फिर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा रिश्ता टूट जाए तो लल्लू बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो इंसान फिर हमारा दोस्त भी नहीं रहता और मैं नहीं चाहती कि मेरी लल्लू को बिल्कुल भी तकलीफ। दीदी, अब मुझे लल्लू मत बुलाया करिए। अच्छा, वैसे अब जोड़ी बुरी नहीं है, तू लल्लू और वो निशी।
क्या हुआ लल्लू? कुछ नहीं भाभी, बस दीदी की याद आ गई। दीदी ना कभी कभी मम्मी की जैसी हो जाती थी, उन्हीं की तरह लेक्चर्स देती थी और कभी कभी मेरी दोस्त हो जाती थी। मम्मी जी के जाने के बाद तो रितिका ने ही तो सब कुछ संभाला, इस घर को, तुझे। भाभी, दीदी हमेशा अपनी फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन बुक करती थी ना? हाँ। तो इसका मतलब ये पता चल सकता है कि 26 तारीख के बाद दीदी लंदन वापस गई थी या नहीं। मैं अभी आती हूँ। रणदीप, 3 दिन तक रितिका का इंटेरोगेशन किया तुमने, और मैं ये नहीं मान सकता कि तुम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। मिस्टर स्वामी, रितिका से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। शांतनु रितिका का पति था, लेकिन वो टेररिस्ट भी था। वो इस शहर में ब्लास्ट करवाना चाहता था। उसी नोवा 6 बॉम्ब का एक्सप्लोजन समुद्र में हुआ। और तुमने इस कहानी पर भरोसा भी कर लिया। तो बाकी 311 नोवा 6 बॉम्ब्स कहाँ हैं? फाइल में रिपोर्ट है लंदन लैब से पूरे 312 नोवा 6 बॉम्ब्स गायब हुए थे। और उस ब्लास्ट पे गौर किया जाए तो वो सिर्फ एक बॉम्ब का धमाका था। बाकी 311 बॉम्ब्स कहाँ हैं? वो शायद शांतनु के साथ समुद्र में बह गए हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो रितिका को मारने की कोशिश नहीं की गई होती। जिसने भी रितिका को मारने की कोशिश की है वो नहीं चाहता था कि वो अपना मुंह खोले और बाकी बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे। इस बात पर गौर किया मैंने, लेकिन रितिका से पूछने पर पता चला कि बॉम्ब्स के बारे में सिर्फ शांतनु को ही पता था। रणदीप, ये जड्डा कौन है? सुना है बहुत ही शातिर और चालाक टेररिस्ट है, जो एक नहीं, 2 नहीं, 4 बार आपको चकमा देके भाग निकला। एक आदमी जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसे करोड़ों की इस आबादी में ढूंढना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक मोहरा है और उसे भगाने वाला कोई और शातिर इंसान। क्योंकि जड्डा हमें नहीं भगा रहा, वो खुद किसी से भाग रहा है, या तो अपनी जान के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जड्डा के ऊपर भी कोई है। कौन? वो ही जिसने गोली चलाई थी तुम पर? उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर आकर रुक जाती है। रितिका के इंटेरोगेशन में कुछ भी पता चलने से पहले ही मिस्टर स्वामी, हमारे पास अब कोई लीड नहीं है। क्यों नहीं है? शांतनु मारा गया, रितिका कोमा में है। उन दोनों के अलावा अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो है उनकी फैमिली। इस रितिका के परिवार के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की है आपने? आई एम श्योर उन्हें इस केस की जानकारी नहीं है। क्यों? आप पर्सनली जानते हैं उनको? रणदीप, इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और आप अपने पर्सनल ओपिनियन से कैसे तय कर सकते हैं कि रितिका की फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है? मैं चाहता हूं कि रितिका के परिवार पे इंक्वायरी हो, फिर चाहे कोई भी हो। रितिका का बाप, भाई या फिर बहन।